वो बहुत संसार में जो बात जैसी देख पड़े कवि को वैसी ही वर्णन कर देना चाहिए, ऐसा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। कहने का आशय उनका यह था कि निबंध विचारात्मक श्रेणी में आएंगे, पर विचार व गूढ़ गुम्फित परंपरा उनमें नहीं मिलती, जिससे पाठक की बुद्धि उत्तेजित होकर नई विचार पद्धति की ओर दौड़े। शुद्ध विचारात्मक निबंधों का चरम उत्कर्ष वही कहा जा सकता है जहां एक पैराग्राफ में विचार दबा दबा कर कसे गए हों और एक एक वाक्य किसी संबंध विचार खंड के लिए हो। द्विवेदी जी के लेखों को पढ़ने से ऐसा जान पड़ता है कि लेखक मोटी अक्ल के पाठकों के लिए जो लेखक है वो मोटी अक्ल के पाठकों के लिए लिख रहा है। एक सीधी सीधी बातें, कुछ हेर फेर, कहीं कहीं केवल शब्दों के साथ ही 5-6 तरह के 5-6 वाक्यों में ही कह दिया करते थे वे। उनकी यह प्रवृत्ति उनकी गद्य शैली निर्धारित करती है। उनकी जो प्रवृत्ति थी वो क्या करती है, उनकी गद्य शैली निर्धारित करती है। उनके लेखकों में छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग मिलता है। नपे तुले वाक्य कई प्रकार के हो सकते हैं। हेर फेर के साथ ढंग, जो वाद संवाद शांत होकर समझने बुझाने में लाया जाता है। वहीं व्यास शैली विपक्षी जो थे वह कायल करने के बड़े ही काम आया करते थे। इस बात के दो लेख, क्या हिंदी नाम का कोई भी भाषा है? क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं? और सरस्वती सन 1913 में आर्य समाज का कोप 1914 में, एक अच्छे उसके उदाहरण भी यहाँ पे दिए जा रहे हैं। आप कहते हैं कि प्राचीन भाषा मर चुकी और उसे मरे 300 वर्ष हुए, पर प्रार्थना है कि न वह कभी मरी और न उसके मरने का कोई लक्षण ही दिखाई देता। नेक्स्ट पैराग्राफ में दिखा रहे हैं कि ऑनरेबल असगर अली खां का 5वां युक्ति यह है कि उर्दू या हिंदुस्तानी यहाँ की सार्वदेशिक भाषा है। सेकेंड पैराग्राफ में जिस समाज के विद्यार्थी बच्चों तक अपने अपने दोषों पर धूल डालकर दूसरों को धमकाने और बिना पूछे ही नेक सलाह देने का अधिकार है, उसके बड़ों और विद्वानों की पराक्रम का सीधा कौन निर्दिष्ट कर सकेगा। अब नेक्स्ट कवि आते हैं, इनका एक मेन पंक्ति है, इसको भी देख लेते हैं। कर कुठार आगे यह शीशा, कर कुठार आगे यह शीशा, महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना में यह बातें आती हैं। अब देखते हैं पंडित माधव प्रसाद मिश्र के निबंधों में क्या विशेषता है। निबंध, फिर उसके बाद से कहानी। द्वितीय उत्थान कंप्लीट होने के बाद हम लोग चलेंगे तृतीय उत्थान पर। पंडित माधव प्रसाद मिश्र। मिश्र जी का जन्म पंजाब के हिसार जिले में भवानी के पास कुगड़ नामक ग्राम में भाद्र शुक्ल 13 और संवत 1928 को परलोकवास उसी ग्राम के प्लेग से चैत्र कृष्ण 4 संवत 1964 में हुआ। ये बड़े तेजस्वी सनातन धर्म समर्थक, भारतीय संस्कृति की रक्षा के सतत अभिलाषी विद्वान थे। इनकी लेखनी में बड़ी शक्ति थी। जो कुछ ये लिखते थे बड़े होश के साथ लिखते थे। इससे इनकी शैली बहुत ही प्रागल्भ होती थी। गौड़ होने के कारण मारवाड़ियों से इनका विशेष लगाव था।
उनके समाज का